जब हमारी ऑनरेबल सीएम माननीय ममता बनर्जी यहाँ की रेलवे मिनिस्टर थी तो तब पूरे देश के लोगों को अवगत करती थी कि हर धर्म हर समुदाय के लोगों के आत्मसम्मान को दिन दहाड़े अपने पैरों तले कुचलने का काम किया है आपने। देश देख रहा है कि महिला सांसदों से उनको खतरा है। सर आपने तो हमको देशवासियों के सामने आतंकवादी बना दिया। सर कृपया इतना भरोसा रखिए कि मैं पहली बार की सांसद हूँ। थैंक यू सर, आई टेक योर परमिशन टू स्पीक फ्रॉम हियर। अध्यक्ष महोदय धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। बहुत गंभीर स्थिति है और संवेदनशील मुद्दा है। सर काफी चर्चा। देखिए अपोजिशन का ही एक माननीय सदस्य बोल रही है, आप सब लोग अपना विषय बुलाते सलाह के। प्लीज बी सीटेड, ऑल द मेंबर्स रिक्वेस्ट, प्लीज बी सीटेड, प्लीज बी सीटेड। क्या कर रहे हैं आप? एक महिला सांसद बोल रहे हैं। टाइम मत काटिएगा प्लीज मेरा। हाँ नहीं टाइम नहीं, आप बोलो, बोलिए। आपका सहयोगी को बोलिए बैठने के लिए। सर हमारा तो अकेला चलो है तो अकेला चलो है। अच्छा ये भी ठीक है। अध्यक्ष महोदय धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और बहुत गंभीर स्थिति है, संवेदनशील मुद्दा है और जैसे कि पिछले प्रवक्ताओं ने भी बोला है, मैं पहले से ये स्पष्ट करना चाहती हूँ कि व्यक्तिगत तौर से श्री ओम बिरला जी के प्रति मेरा कोई आक्रोश या कोई विरोध नहीं है। हम दूसरों के हक के लिए क्या लड़े सर, जबकि विपक्ष के सांसदों को खुद अपने हक के लिए सदन में लड़ना पड़ रहा है। पिछले 7 सालों से आपने डेप्यूटी स्पीकर का पोस्ट खाली रखा। क्यों? क्योंकि आप नहीं चाहते कि इस तरफ से कोई उठकर उस चेयर में बैठे। अध्यक्ष जी, ये चेयर का काम है निश्चित करना कि ये सदन चले। ये विपक्ष का काम है सवाल उठाना और ये सत्ता पक्ष का काम है कि वो हर सवाल का जवाब हर उस इंसान को दे जिसके टैक्स के पैसे से ये सदन चलता है। परंतु ये बोलते हुए मुझे खेद है कि सरकार ने इस देश के पॉलिसी मेकिंग प्लेटफॉर्म को अपना एडवर्टाइजमेंट पोर्टल बना दिया है। जब हमारी ऑनरेबल सीएम माननीय ममता बनर्जी यहाँ की रेलवे मिनिस्टर थी तो तब पूरे देश के लोगों को अवगत करती थी कि रेलवे के क्षेत्र में इस देश के किस कोने में क्या काम हो रहा है, चाहे वो स्टेशन हो नए नए या नए रेल हो या फिर नए कितने सारे इंजन्स बने, कितने सारे रेलवे की गिनती बढ़ गई कोचेस की, सबको पता चलता था। और आज यूनियन बजट में रेलवे जैसे एक इम्पॉर्टेंट कमोडिटी जिसके साथ देश के 20 से 30 करोड़ लोग ऑन अ डेली बेसिस जुड़े हुए हैं, उसका शब्द, उसका नाम तक लिया नहीं जाता। 1 साल चुप बैठने के बाद ऑपोजिशन के दबाव में आकर आप मणिपुर पे चर्चा करने पर मजबूर हुए और किया भी तो कब, रात के 2 बजे जब देश सो रहा था। आप चाहते हैं कि हम ये सब देखें और इस सदन में चुप रहे। बंगाल के हक का 2 लाख करोड़ बाकी है। हर दिन कोई नया कमीशन, कोई नई एजेंसी आ जाती है राज्य सरकार और रूलिंग पार्टी को डिस्टर्ब करने। इलेक्शन कमीशन के बलबूते पर लाखों करोड़ों वोटरों का नाम काट रहे हैं आप, और आप बोलते हैं कि हम इस सदन में आवाज ना उठाएं, इसका विरोध ना करें। आज SIR के चलते पूरे देश में 150 से ऊपर लोगों की मौत हो गई। BLOs ने आत्महत्या कर ली। आम आदमी को चिंता से, डर से दिल का दौरा आ गया। 105 साल की बूढ़ी माई से लेकर व्हीलचेयर पे बैठा एक विकलांग भाई तक, गर्भवती महिलाओं को हियरिंग के लाइन पे घंटों दर घंटे आपने खड़ा करके रखा। मतदाताओं के पहचान को, इस देश के मतदाताओं के पहचान को, 100 साल से इस देश को अपना घर, इस धरती को अपनी माँ समझने वाले हर धर्म हर समुदाय के लोगों के आत्मसम्मान को दिन दहाड़े अपने पैरों तले कुचलने का काम किया है आपने। और आप कहते हैं कि हम विरोध ना करें और हम चुप बैठे। बाहर भी बुलडोजर चलाएंगे और सदन के अंदर भी बुलडोजर चलाएंगे। सर ऐसा नहीं होता है। ये ताकत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है सर, कि ये ताकत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है। जिस डाल पे बैठे हैं वो टूट भी सकती है, जिस डाल पे बैठे हैं वो टूट भी सकती है। इसलिए ख्वाब जरूर देखिए, लेकिन ख्वाबों में घर बना के रहने की गलती मत कीजिएगा। सर आज 303 से ज्यादा MP आपके हैं, 2000 से ऊपर MLA आपके हैं, 21 राज्य आपका है। हर डिबेट, हर डिस्कशन, हर बिल पे बोलने के लिए 70% वक्त आपको मिलता है। मीडिया आपका, सब उनका है। हम अपने लीडर का नाम 1 से ज्यादा 2 बार बोले तो हम पे रोक लगाई जाती है और ट्रेजरी बेंच वाले वहां बैठ के पार्टी का नारा लगाते हैं और अपने नेता मंत्रियों का नाम जपते हैं, तो तब सब ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम मानते हैं कि LOP का सलाहकार कोई नहीं है सर, परंतु प्रधानमंत्री जी का सलाहकार बनके उनको सदन में आने से रोक दिया ये कहकर
कि महिला सांसदों से उनको खतरा है। सर, आपने तो हमको देशवासियों के सामने आतंकवादी बना दिया, और जबकि असली आतंकवादी इस देश में साइकिल चला के घुस जाते हैं और पैदल वापस चले जाते हैं, आप उनको रोक नहीं पाते। भारत पे चीन का आग्रासन आप रोक नहीं पाते। भारत किससे तेल खरीदेगा, कितने दिनों के अंदर खरीदेगा, किससे दोस्ती निभाएगा, किससे दुश्मनी बरकरार रखेगा, कोई और देश का राष्ट्रपति हमें ट्विटर पे आके लेक्चर देता है, इंस्ट्रक्शन देता है, आप उसको रोक नहीं सकते। और सदन में हम सांसदों को रोक के यू फीड ऑन योर ईगो। सर, कृपया इतना भरोसा रखिए कि लड़ाई नीतियों की है, विचारों की है, आपके और हमारे परिवारों की नहीं, इस देश के लोगों के अधिकार की है। हाँ, लड़ते हैं हम आपसे, हम लड़ते हैं आपसे, संविधान हाथ में लेके लड़ते हैं, हाथ में हमारे तलवार नहीं है। सर महोदय, अंत में अध्यक्ष महोदय, मैं पुनः ये कहना चाहती हूँ कि ओम बिरला सर से व्यक्तिगत रूप से मुझे कोई भी विरोध नहीं है, और मुझे ये बुरा लग रहा है कहते हुए कि मैं पहली बार की सांसद हूँ और मेरे पहले टर्म में उनके विरोध में मुझे ये अविश्वास और अनास्था प्रस्ताव लाना पड़ रहा है। मैं चाहती हूँ कि उनकी चेहरे की हंसी सदैव बरकरार रहे। और इसी संदर्भ में मैं एक शेर कह के अपनी बात खत्म करना चाहती हूँ कि तू लाख बेवफा है मगर सर उठा के चल, कि तू लाख बेवफा है मगर सर उठा के चल, दिल रो पड़ेगा तुझे पशेमान देखकर। थैंक यू सो मच।